हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म के बचे हुए पार्ट्स हमने कवर किए थे। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो उसके बाद का कंटिन्यू करते हैं। पोजीशन के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता और कौन से कंपाउंड्स इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते, देखेंगे आज। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, compounds having same molecular formula but different functional group is known as functional isomers. And phenomena is known as functional isomerism. Phenomena is known as functional isomerism. नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, कौन कौन से कंपाउंड्स होते जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते। बहुत ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमने अभी IUPAC में स्टडी कर रखी है, बट कुछ कंफ्यूजन आती बार बार। जैसे अगर बात की जाए कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड are different functional group. ये दोनों क्या होते? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही कंपाउंड होगा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। इसको R' भी ले सकते, ये सेम भी हो सकते अल्काइल ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकते। ये सभी क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी अमीन, ये रहा सेकेंडरी अमीन और ये रहा आपका टर्शियरी अमीन। ये क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह थर्ड पॉइंट में देखेंगे प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शियरी अमाइड भी क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। RC डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या हुआ? प्राइमरी अमाइड। ये क्या हुआ? प्राइमरी अमाइड। RC डबल बॉन्ड O NHR', ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइड। और RC डबल बॉन्ड O NR', R', ये क्या हो गया आपका? टर्शियरी अमाइड। 1, 2 and 3 आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बाकी हमें IUPAC में पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल एंड एस्टर, अल्कोहल ईथर, ये सभी क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, एक कंपाउंड हमारा ये रहा और दूसरा कंपाउंड लिया CH3OCH3,
एक लिया CH3 CH2OH और दूसरा क्या लिया CH3 OCH3। फर्स्ट कंपाउंड में देखा जाए तो ये कौन सा कंपाउंड है, अल्कोहल है। ये कौन सा कंपाउंड है, ईथर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चेक किया जाए तो कार्बन टू हाइड्रोजन 32516 और एक ऑक्सीजन है इसके पास। यहां भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं, सेम है, और दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। एक कौन सा है, अल्कोहल है, और दूसरा ईथर है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, फंक्शनल ग्रुप में डिफर हुआ, ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। ए एंड बी आर, इसको ए बोला, इसको बी, ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमर्स। ए और बी क्या है, फंक्शनल आइसोमर। और एग्जांपल ले सकते, CH3 CH2 CH2CN, CH3 CH2 CH2CN, CH3 CH2 CH2NC। दोनों कंपाउंड की अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखी जाए तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन इसमें 3 to 5 5 to 7, हाइड्रोजन कितना, 7। एक नाइट्रोजन, इसमें कार्बन टोटल 4 कार्बन, हाइड्रोजन 7 और एक नाइट्रोजन। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये जो CN लगा है और यहाँ पे NC, इसको हम साइनाइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर बात की जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अगर यहाँ पे देखा जाए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से क्या है, सेम है। कार्बन 3 है यहाँ, हाइड्रोजन 3 3 6 हुआ, एक ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। फिर से दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। एक क्या है, कीटोन है, और दूसरा क्या है, अल्डिहाइड। एक कीटोन और दूसरा अल्डिहाइड। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों के लिए सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक में कीटोन, दूसरे में एल्डिहाइड। तो ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और एग्जांपल देखा जाए, CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O लिया, CH3 CH2 O N डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को बोला जाता है नाइट्रो, और इसको बोला जाता है नाइट्राइट। इसमें क्या है, NO2 है और यहाँ पे क्या है, ONO। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा और इसमें नाइट्राइट ग्रुप लगा। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन। यहाँ भी सेम कंपाउंड C2H5NO2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, एक में नाइट्राइट है। ये दोनों क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और एग्जांपल लिया जाए,
जैसे ले लिया एग्जाम्पल CH3COOH, क्या लिया CH3COOH, यहाँ ले लिया HCOOCH3। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से चेक किया जाए, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसका 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोला जाता है एसिड, ये क्या है एसिड है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोला जाता है एस्टर, ये क्या है एस्टर है। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर से फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ये लिया। बी कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। इसमें अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन भी है और क्लोरीन भी है। यहां देखा जाए तो यहां क्या है, ये जो ग्रुप लगा ये ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप लगा है ये आपका है क्लोराइड, क्या है क्लोराइड। यहां पे है कीटोन, कीटोन, और यहां पे क्या है क्लोराइड। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिया कंपाउंड CH3 C डबल O CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 CHO, ये आपका अल्डिहाइड है और ये क्या है कीटोन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, एक में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड दूसरे में कीटोन, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स, क्या हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। और एग्जांपल ले सकते, जैसे मैं एग्जांपल लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा लिया CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O COH, और यहाँ लिया CH3 A एंड B। अब यहाँ समझेंगे, एक जो कंपाउंड दिया है इसमें कीटोन है, कीटोन। दूसरे कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो इसमें इन है अल्कीन, तो इसके लिए बोलते इन, और दूसरा अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा इनॉल, क्या हो जाएगा इनॉल फॉर्म है, एक कीटो फॉर्म है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड्स क्या शो करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या शो करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ एग्जांपल लिया CH3N CH3 CH3, ये कोई कंपाउंड ए है। सेकेंड कंपाउंड लिया B CH3 CH2 NH CH3, C लिया CH3 CH2 CH2 NH2, राइट। यहाँ समझेंगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया जाए, कार्बन 3 हाइड्रोजन 9 एक नाइट्रोजन, इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया जाए, 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन। यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो ये है आपका टर्शियरी अमीन, ये है आपका सेकेंडरी अमीन,
और ये आपका प्राइमरी अमीन। तीनों क्या होते? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते, तो ये तीनों क्या शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और एग्जांपल ले सकते, जैसे मैं कंपाउंड दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया जाए तो यहाँ पे 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। यहाँ भी टोटल कार्बन 3, हाइड्रोजन 7, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ये है आपका प्राइमरी अमाइड और एक क्या है आपका सेकेंडरी अमाइड। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो क्या शो करेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ऐसे कुछ एग्जांपल देखे हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म के। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या थे? सेम थे, और उनके फंक्शनल ग्रुप जो थे वो डिफरेंट हो रहे थे। वैसे कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। इसके बाद हम देखेंगे मेटामेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का पहले डेफिनेशन लिखते। डेफिनेशन हो जाएगा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम polyvalent functional group, but different alkyl and aryl group across alkyl and aryl group across polyvalent atoms or groups is known as metamers. And phenomena is known as metamerism. डेफिनेशन से साफ आपको पता चल रहा है कंपाउंड्स के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, डिफरेंट उसके अराइल और अल्काइल ग्रुप्स होंगे जो फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस लगे हुए होंगे। इसमें भी नोट लेंगे एक, कौन कौन से एटम्स या ग्रुप्स जो हैं फंक्शनल ग्रुप जो शो करेंगे मेटामेरिज्म, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे बात की जाए ऑक्सीजन, ये क्या है? बाइवेलेंट एटम्स। सल्फर, प्राइमरी अमीन,
C डबल बॉन्ड O, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी मेटामेरिज्म शो करेगा। C डबल बॉन्ड O, ये भी मेटामेरिज्म शो करेगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये भी मेटामेरिज्म शो करेगा। ये भी मेटामेरिज्म शो करेगा। C डबल बॉन्ड O N, ऐसे एटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स जो क्या हो, बाईवैलेंट हो या पॉलीवैलेंट हो, ऐसे एटम्स और ग्रुप्स जो हैं वो क्या शो करेंगे, मेटामेरिज्म। अब डिफरेंस कहाँ होगा, मैंने क्या बोला कि जो बाईवैलेंट साइड होगा इसके अक्रॉस उसके अल्काइल या एराइल ग्रुप में डिफरेंस होगा। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ए फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। डिफरेंस होगा उसके अल्काइल या अराइल ग्रुप में। जैसे एग्जांपल लिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये आपका बाईवैलेंट ग्रुप्स है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब देखेंगे हम लोग ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके एक साइड और इसके दूसरे साइड, यहां पे मिथाइल है और यहां पे प्रोपाइल है, यहां पे इथाइल और यहां पे इथाइल है। इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड अल्काइल ग्रुप में मिथाइल है, दूसरे साइड प्रोपाइल है, और दूसरे कंपाउंड में एक साइड क्या है, इथाइल है और दूसरे साइड भी इथाइल है। अगर देखा जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट हो गए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स मेटामर होते, और प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स क्या हैं, एक दूसरे के मेटामर्स हैं, और प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, मेटामेरिज्म। और एग्जांपल करते, जैसे मैं लूँ एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, दूसरा कंपाउंड लिया C डबल बॉन्ड O, अब यहां देखेंगे इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड क्या लगा है, साइक्लोबेंजीन, और एक साइड लगा है फिनाइल। दूसरे कंपाउंड में देखा जाए तो यहां पे लगा साइक्लोबेंजीन और यहां पे क्या लगा, फिनाइल। अब यहां बात करेंगे कि क्रॉस तो चेंज हुआ, लेकिन दोनों साइड जो ग्रुप है वो चेंज नहीं हुए। यहां फिनाइल था, फिनाइल इसके साइड आ गया, लेकिन कनेक्टिविटी देखा जाए तो यहां ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट था, साइक्लोबेंजाइल। यहां ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट है, फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है। तो क्या अल्काइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप का क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अल्काइल और एराइल ग्रुप अक्रॉस चेंज करे वो क्या शो करेंगे, मेटामेरिज्म। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ इसका, यहां पे मैं लगा दिया एक साइड फिनाइल लगाया, एक साइड साइक्लोबेंजाइल लगाया, और यहां पे लगा दूं मैं, इस साइड में कर दूं फिनाइल और यहां पे साइक्लोबेंजाइल।
इसको ए बोला, इसको बी बोला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। बाइवैलेंट ग्रुप दोनों में क्या होने चाहिए, या पॉलीवैलेंट सेम होने चाहिए, दोनों में सेम। यहाँ पे इस साइड लगा था एराइल ग्रुप, यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा था। इस बार चेंज हुआ, इस साइड क्या लगा, अल्काइल ग्रुप, और इस साइड एराइल ग्रुप, लेकिन कंपाउंड चेंज नहीं हुआ। इसको ऐसे कर दिया जाए, कंपाउंड दोनों सेम है। हमने ए पोजीशन चेंज किए, हमने ए पोजीशन चेंज किए, लेकिन बाइवैलेंट में हमने इसके अल्काइल और एराइल ग्रुप का कनेक्टिविटी चेंज नहीं किया। ऊपर वाले कंपाउंड्स में क्या चेंज किया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ फिनाइल ग्रुप लगा है। तो यहाँ कनेक्टिविटी और कंपाउंड्स के अल्काइल एराइल में चेंज हुआ, यहाँ चेंज नहीं हुआ। ए नॉट सो मेटामेरिज्म, both compounds are identical। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ए मेटामर्स शो नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल करते जरा, अगर बात की जाए CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 S CH2 CH2 CH3 CH CH3 और CH3, तीनों कंपाउंड को ध्यान से देखे, ए लिया, बी लिया और सी लिया, तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बाइवैलेंट एटम फंक्शनल ग्रुप इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। अब बात की जाए दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप की, तो एक साइड यहाँ मिथाइल लगा है, एक साइड फिर से प्रोपाइल लगा है। इस कंपाउंड में इथाइल और यहाँ भी इथाइल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अल्काइल और एलाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा, मेटामर्स होगा। यहाँ कंपाउंड में CH3 लगा है, यहाँ कंपाउंड में आइसोप्रोपाइल लगा है, राइट। अब बात की जाए, क्या दोनों साइड के जो ग्रुप लगे हैं दोनों में चेंज होना चाहिए, या एक सिंगल चेंज हो तब भी हम इसको मेटामर्स मानेंगे। हम रिलेट करते कंपाउंड ए और सी को। कंपाउंड ए और सी में देखा जाए, सल्फर के एक साइड मिथाइल है, यहाँ भी सल्फर के एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड यहाँ क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल, क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल, और इसमें क्या है, आइसोप्रोपाइल, राइट। एक कंपाउंड तो डिफरेंट है, एक कंपाउंड डिफरेंट, बट एक कंपाउंड क्या है, सेम। तो क्या इसको मेटामर्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो मैं बोल दूं, अगर एक साइड भी चेंज हो रहा हो, किसी भी साइड अगर चेंज हो रहा हो उसका ग्रुप, तो उसको मेटामर्स बोलना है। यहाँ इस साइड नहीं चेंज हो रहा, लेफ्ट साइड नहीं हो रहा, राइट साइड के ग्रुप्स तो इंटरचेंज कर रहे हैं ना, या चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम मेटामर्स बोलेंगे। किसी भी एक साइड क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, मेटामर्स। और एग्जांपल करते, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ए कंपाउंड लिया, यहाँ CH3 लिया, CH3 CH2। यहाँ समझेंगे, इस कंपाउंड में ए आपका फंक्शनल ग्रुप है, ए आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है, यहाँ भी क्या है, इथाइल है। नीचे वाले कंपाउंड में बी में एक साइड मिथाइल लगा और दूसरे साइड आइसोप्रोपाइल लगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या शो करेंगे, मेटामेरिज्म। क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म। एक दो और एग्जांपल करते, जैसे मैं बात करूं
CH3 CH2 CH3H, CH3 CH2 and CH2 CH3H, CH3 and CH3 CH3। अब आपको बताना है कि कंपाउंड ए, बी और सी क्या तीनों मेटामर्स हैं। सबसे पहले चेक करेंगे इसके, सबसे पहले हमें क्या चेक करना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? 3,3,6,2,8,1,9 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें 9 हाइड्रोजन, इसमें भी कितना 9 हाइड्रोजन, इसमें भी 9 हाइड्रोजन। तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या तीनों के जो ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप वो सेम है? यहां देखा जाए तो ये क्या है? सेकेंडरी अमीन। क्या है? सेकेंडरी अमीन। यहां भी क्या है? सेकेंडरी अमीन। लेकिन यहां पे इस बार क्या आ गया? टर्शियरी अमीन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो गया इन दोनों में। ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ए एंड सी आर फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट मेटामर्स। ए और बी की बात करें तो कंपाउंड के एक साइड क्या लगा? मिथाइल, दूसरी साइड इथाइल। यहां पे इस साइड में क्या लगा दिया? इथाइल, और दूसरी साइड मिथाइल। दोनों के जो बाइवैलेंट ग्रुप्स लगे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स भी मेटामर्स हो नहीं करेगा। हमें चेक कैसे करना है उसको अच्छे से प्रोसेस से जाएंगे। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। मेटामर्स के लिए दूसरा कंडीशन है, हम फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, उसको चेक करेंगे। उसके बाद हमको डिफरेंस देखना है दोनों अल्काइल और एराइल ग्रुप में। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मेटामर्स होगा, अदरवाइज मेटामर्स नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म के बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंटिन्यू करेंगे, राइट।